बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और आज हम उसकी एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे। 3.3 एक्सरसाइज के अंदर हम इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए कैसे हल किया जाता है वो वाला आर्ट सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चंस हमारे लेंथी हों तो उनको सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस की मदद से उनको आसान तरीके से हल किया जा सकता है। जिस तरह मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी कुछ एक दो क्वेश्चन जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए आपको हल करके दिखाए थे, तो अब इस एक्सरसाइज में भी सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए इंटीग्रेशन कैसे की जाती है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। अब ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है -2x ओवर 4 - x स्क्वायर। अब ये देखें, ये होल की पावर बन रही है और इसकी डिग्री 2 है। तो अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं -2x ओवर 4 - x स्क्वायर की पावर 1/2, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जाके ये बनेगा 4 - x स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू -2x। मैंने आपको टेक्निक बताई थी, अगर यहां पे कोई फंक्शन हो और उसकी पावर हो, फंक्शन हो और उसकी कोई पावर हो, पावर के बगैर उसका डेरिवेटिव अगर साथ नज़र आ रहा हो तो हमेशा पावर रूल लगाते हैं। वैसे भी अगर पावर के ऊपर हाथ रखा जाए तो उसका डेरिवेटिव साथ नज़र आ रहा है, तो इसलिए अगर मैं इसको दो मेथड के साथ सॉल्व करूंगा, एक मैं इसके ऊपर डायरेक्ट फार्मूला लगाऊंगा और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ इसको करूंगा। तो पहले मैं पुट करता हूं 4 - x स्क्वायर का नाम मैंने रख दिया t। अब जब मैं इसका डिफरेंशियल लूंगा तो 4 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल 0 आ जाएगा। इसकी पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशियल लिया तो dx आ गया, इज इक्वल टू dt। तो दूसरे लफ्जों में -2x dx किसके बराबर आ गया? dt के बराबर आ गया। अब ये देखिए, आपका ये क्वेश्चन क्या बन गया, इसका नाम आपने क्या रखा है? t की पावर -1/2 और -2x dx की जगह पे क्या आ गया? dt। अब देखिए कितना आसान बन गया ये सवाल। सिर्फ और सिर्फ इस पर क्या करना है आपने? पावर रूल अप्लाई करना है। एक पावर ऊपर ऐड कर दी, यही हरकत आपने नीचे की, प्लस सम कांस्टेंट। आगे लिख दे आप जो फार्मूला यूज कर रहे हैं, यूजिंग x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 ओवर n+1। n is not equal to -1. Now this is further equal to t की पावर कितनी बन गया? ये t की पावर बन गया -3/2 ओवर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट। अब ये ऊपर जाएगा तो 2/3 बन जाएगा, t की पावर -3/2 प्लस c। बट t किसके बराबर है? t तो हमने नाम रखा था 4 - x स्क्वायर का, तो ये फिर आ जाएगा 2/3 4 - x स्क्वायर की पावर -3/2 प्लस सम कांस्टेंट। ये इसका आंसर आ गया। ये था पहला मेथड। चूंकि ऊपर मैंने हेडिंग दिया हुआ है इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो इसलिए पहले मैंने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है। ये ज़रा देखें ज़रा, ये -1/2 + 1 -1/2 + 1, ये तो +1/2 आना था, तो यहाँ पे आ गया +1/2, ये भी आ गया +1/2, तो ये 2 बन जाएगा, ये +1/2 +1/2 का मतलब 1/2। तो आप इसको 4 माइनस, ये भी आ जाएगा 2 इंटू 4 - x स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं।
अब हम इसका सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं, जो कि हमने पहली एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस किया था। मेथड सेकंड क्वेश्चन है हमारा -2x ओवर 4 - x² का स्क्वायर रूट। पेपर में कोई बंदिश नहीं होती कि किस तरीके से आपने करना है, जो तरीका आपको सूट करता है आपने उसी से करना है। ये तरीका आपको ज़्यादा पसंद आएगा। ये देखिए, इसको 4 - x² की पावर -1/2 ऊपर जाके -2x dx। फिर एक फार्मूला आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन हो, ये देखें, अगर पावर के अंदर जो फंक्शन है ना उससे 1 डिग्री बाहर हो तो हमेशा फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव बनाते हैं। तो यूजिंग ये फंक्शन, उसकी पावर n, पावर के बगैर उसका डेरिवेटिव साथ, विल बी इक्वल टू, पावर में एक ऐड कर देंगे, इसको पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। n इज नॉट इक्वल टू -1। तो ये वाला फार्मूला जब आप यहां पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 - x² की पावर -1/2 + 1। अब ये देखें ना, ये फंक्शन है, पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। 4 का 0 और -x² का -2x, तो पावर रूल लगा दिया मैंने, -1/2 + 1 प्लस सम कांस्टेंट, ये आ गया 4 - x² की पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस c। ये 2 जंप मार के ऊपर जाएगा और इसको आप स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट। तो यू कैन सी दैट योर आंसर इज सेम। और ये ज़रा इजी मेथड है क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला लग जाता है। दिस इज़ अ लेंथी वन। तो ये महज एक क्वेश्चन है जिसके अंदर जो सब्स्टिट्यूशन से लंबा हो गया है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के फ़ायदे बड़े हैं, ये आपको आगे चल के पता चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं आपके साथ एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात शेयर करने लगा हूं। इस बात को अच्छे तरीके से जहन के अंदर पुख्ता कर लें। अगर डिनोमिनेटर के अंदर प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए और ऊपर कांस्टेंट हो तो क्वेश्चन हमेशा बाय कंप्लीटिंग दी स्क्वायर से हल होगा। अगर ये क्वेश्चन इस तरह आ जाए 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x² + 4x + 13, तो फिर भी ये क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग दी स्क्वायर से हल होगा। और अगर ये क्वेश्चन इस तरह आ जाए x² + 4x + 13, तो तब भी ये क्वेश्चन बाय कंप्लीटिंग दी स्क्वायर। आपने जो फंक्शन है इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। अगर यहां पे x आ जाता है, ये देखें, x × dx ओवर x² + 4x + 13, तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगी। फिर फंक्शन, ये देखना, ये फंक्शन की पावर होल बन जाएगी। x² + 4x + 13 की पावर ऊपर जाके कितनी होगी, -1/2 × x × dx। अब जितनी पावर अंदर है, बाहर 1 डिग्री का फर्क है। अगर पावर के अंदर और बाहर 1 डिग्री का फर्क हो तो फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव बना के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। इसी तरह अगर इसके साथ 1 डिग्री का फर्क आ जाता है, dx, क्वेश्चन इस तरह आ जाता है x² + 4x + 13 × x dx, तो इसका भी फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव बनाएंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता है x² + 4x + 13, ऊपर कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 4 5, तो स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। अगर वेरिएबल आ जाता है x dx, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो फिर क्या करेंगे। अब ये देखें, नीचे वाली डिग्री का और ऊपर वाली डिग्री का 1 का फर्क है, तो फिर नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाएंगे। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट गोल्डन वर्ड्स हैं, इनको कभी भी आप मिस मत कीजिएगा, इनको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन करें आप। अब देखें, हमारे पास जो फंक्शन जिसको हमने इंटीग्रेट करना है,
वो डिनोमिनेटर के अंदर प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ऊपर कांस्टेंट है। तो लिहाजा इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो आइए इसका स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। dx ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस, इसके अंदर तीन चीजें छुपी होती हैं। जिस तरह ये a प्लस बी का स्क्वायर हो, इसको जब आप खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तीन चीजें छुपी होती हैं। ये फार्मूले का दो, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। तो इसके अंदर भी तीन चीजें छुपी हुई हैं। एक तो फार्मूले का दो होगा, एक इसके अंदर फर्स्ट टर्म, ये देखिए ये x है ना, x का स्क्वायर, तो दो फार्मूले का और फर्स्ट टर्म क्या आ गई x। सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं, इसको 2 पर डिवाइड कर दें, इसके कोएफिशिएंट को 2 पर डिवाइड करेंगे तो क्या जवाब आएगा 2। तो इसका मतलब है कि सेकंड टर्म होगी 2। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ये देखें ए स्क्वायर 2ab, आगे क्या होना चाहिए b का स्क्वायर, b के स्क्वायर से मुराद यहां पे 2 का स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन ये तो हमने अपनी तरफ से ऐड किया है, अगर ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि हमारी एक्सप्रेशन पर कोई फर्क ना पड़े। प्लस ये वाला 13 इंटू ऊपर आ गया dx। अब ये देखें प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये जो इतनी चीज है ये वाली, ये किसके बराबर आ गई, ये बन गया a प्लस बी का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ गया -4 प्लस 13। तो 4 में से 13 माइनस किए तो आंसर किसके बराबर आ गया, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9। आगे इसको भी हल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हम डायरेक्ट फार्मूला लगा लें, वो कौन से वाला है देखिए जरा, यूजिंग ये फार्मूलों की लिस्ट में शामिल कर लें, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है 1/a टेंजेंट इनवर्स x ओवर a के बराबर। आपने ये फार्मूला इस तरीके से याद किया हुआ है, dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। अब यहां पे a की जगह पे क्या है, यहां पे 1 है तो ये 1 आ जाता है, वो लिखते ही नहीं। इधर भी 1 ओवर a आएगा, वो भी लिखते नहीं है। तो अगर तो 1 हो तो ये वाला फार्मूला, अगर यहां पे कोई कांस्टेंट हो तो वो उसका स्क्वायर रूट यहां पे आ जाएगा, अगर स्क्वायर है तो यहां पे a आ जाएगा। तो ये वाला फार्मूला जब यहां पे अप्लाई करेंगे तो इसके मुताबिक ये फिर आएगा dx ओवर, इसको लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर के ऊपर हाथ रखे इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होना चाहिए। यहां पे स्क्वायर के ऊपर हाथ रखे इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो इस फार्मूले के तहत ये क्या आएगा 1/3 टेंजेंट इनवर्स x ओवर a प्लस सम कांस्टेंट। अब मैं ऐसा करता हूं कि ये वाला जो फार्मूला है इस फार्मूले का प्रूफ कर देता हूं ताकि आपको ये फार्मूला अच्छे तरीके से याद हो जाए। प्रूफ दैट dx ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a टेंजेंट इनवर्स x ओवर a। प्रूफ देखें इसका, लेफ्ट हैंड साइड dx ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे देखें, हमें पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसकी शक्ल वैसे ही है, कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस वेरिएबल का स्क्वायर। और यहां पे कांस्टेंट क्या है a का स्क्वायर
तो कांस्टेंट ए आया, तो पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। तो dx किसके बराबर आ जाएगा, ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा के बराबर आ गया। इसका डिफरेंशियल ले लिया मैंने। अब ये देखिए जरा, लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके बराबर आ गई, dx की जगह पे आ गया ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर ए स्क्वायर प्लस dx, x की जगह पे क्या आएगा, ए टेंजेंट थीटा, तो ये बन गया ए स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर थीटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर, नीचे से ए कॉमन निकाला, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये ए से कट गया, 1 ओवर ए आ गया, ऊपर आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा, नीचे भी आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया डी थीटा, डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है हमने यहां से, फ्रॉम वन एक्स ओवर ए किसके बराबर आ गया, एक्स ओवर ए इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और थीटा किसके बराबर आ गया, टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए। तो इसकी जगह पे आ गया 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। तो ये है जी आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपने क्या ली थी, dx ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटेग्रल किसके बराबर हुआ करेगा, 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए। तो ये फार्मूला जो है वो मैंने यहां पे अप्लाई किया है। अब इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखें आप, सेकंड मेथड। यहां तक तो आप बिल्कुल एज इट इज चलेंगे, ठीक है। अब चूंकि हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको पुट कर दें आप, पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी। तो dx किसके बराबर आ गया, dt के बराबर आ गया, राइट। तो ये क्वेश्चन आपका फिर क्या बन गया, dx की जगह पे आ गया dt ओवर, ये बन गया 3 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर। अब यूजिंग 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx किसके बराबर होता है, 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए। ये आ जाएगा 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सम कांस्टेंट। अब t की कीमत क्या है, t की कीमत x प्लस 2 ओवर 3 प्लस सम कांस्टेंट। तो ऐसे भी क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन आ गई है, एक पॉलिनोमियल ऊपर है, एक पॉलिनोमियल नीचे है। अगर रैशनल फ्रैक्शन आ जाए तो दैट शुड बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए। अब ऊपर डिग्री 2 है, नीचे भी 2 है, दिस इज नॉट ए प्रॉपर। अब हम क्या, ये दिस इज इम्प्रॉपर, इसको हम प्रॉपर बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसके 2 तरीके हैं, एक तो ये है कि एक्स स्क्वायर को अंदर रख के एक्स स्क्वायर प्लस 4 पर डिवाइड कर लें, ऐसे करके एक्स स्क्वायर को अंदर रखें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ डिवाइड करें, तो ये प्लस प्लस माइनस, तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 विल बी इक्वल टू 1 होल माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। और उसके बाद इसको आप इंटीग्रेट कर लें, इसको आप इंटीग्रेट कर लें फिर, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि चूंकि डिग्री ऊपर नीचे बराबर है, तो जो रकम नीचे है वही हम ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखें 4 मैंने ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अगर ऊपर नीचे डिग्री बराबर हो तो ये मेथड चल जाता है,
और कंपैरेटिवली डिवीजन से ज़रा आसान है dx। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ये आपस में खत्म, फिनिश। तो ये आ गया -1 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इनको जरा अलग अलग कर दें। ये आ गया dx -4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा 1 ओवर 4 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो अभी हमने फार्मूला प्रूफ किया यूजिंग 1 ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, किसके इक्वल 1 ओवर a टेंजेंट इनवर्स x ओवर a, ये dx आएगा। तो ये किसके बराबर आ गया फिर, dx का इंटेग्रल x -4 इंटू 1 ओवर 2 टेंजेंट इनवर्स x ओवर a प्लस सम कांस्टेंट, ये इसके साथ कैंसल, खत्म, फिशू हो गया। तो 2 टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस c आंसर आ गया, राइट। और दूसरा मेथड, ये इस तरह डिवाइड करके उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx इज इक्वल टू 1 माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx। आगे इसका तरीकाकार वही है। तो चाहे आप डिवाइड करके कर लें, चाहे जो रकम नीचे है वो ऊपर बना के कर लें, दोनों चॉइसेस आपके पास हैं। अब ये क्वेश्चन जरा देखें, log x का साथ ही डेरिवेटिव दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर इसको डायरेक्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन सब्स्टिट्यूशन की मदद से ये वाला क्वेश्चन इंतहाई आसान हो जाएगा। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 ओवर log ऑफ x इंटू 1 ओवर x इंटू dx, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब यहां पे पुट करें आप log x इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशियल लेंगे, log का डिफरेंशियल 1 ओवर x को दोबारा करेंगे तो dx और t को करेंगे तो dt आ जाएगा। तो ये बन गया 1 ओवर log x की जगह पे आ गया t और 1 ओवर x dx की जगह पे क्या आ गया dt। 1 ओवर t dt, इसका फार्मूला तो log ऑफ t होता है, बट t किसके बराबर था, t इज इक्वल टू log ऑफ x। तो ये बन गया फिर log ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज योर आंसर। अब ये देखें, ये एक फंक्शन है, इसका ऊपर डेरिवेटिव नजर आ रहा है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x को दोबारा करेंगे dx, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। एक तरीका तो ये है कि नीचे को ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, डायरेक्ट आप फार्मूला लगाएं, और दूसरा तरीका आप इसको पुट कर दें e की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशियल लें, e की पावर x को दोबारा इसका डिफरेंशियल लेंगे तो dx आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है 0, ये आ गया dt। अब ऊपर क्या बन गया, ex dx की जगह पे क्या आएगा, ex dx की जगह पे आ गया dt, और e की पावर x प्लस 3 का नाम क्या रखा t। अब ये वाला फार्मूला किसके बराबर होता है, यूजिंग 1 ओवर x dx, अरे वाह, ये तो log ऑफ x मॉड के बराबर होता है, क्योंकि x का ऊपर डिफरेंशियल मौजूद, t का ऊपर डिफरेंशियल मौजूद, तो ये किसके बराबर होगा, log ऑफ t प्लस सम कांस्टेंट। लेकिन t किसके बराबर है, बट t इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 3, सो देयरफॉर इट विल बिकम log ऑफ e की पावर x प्लस 3 प्लस सम कांस्टेंट, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को गौर से देखें, ये कोई फंक्शन है, ये उसकी पावर है, फंक्शन के अंदर डिग्री 2 है, ऊपर डिग्री 1 है, 1 डिग्री का फर्क है। तो क्या करेंगे, फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c की पावर, ऊपर जाके ये -1/2 हो गई,
इंटू एक्स प्लस बी। अब फंक्शन का साथ डेरिवेटिव बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और 2bx का क्या होगा 2b। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। तो व्हाट यू विल गेट, ये देखिए मैंने 2 के साथ डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी होल की पावर -1/2। इसको जरूरत दी 2 से तो 2x प्लस 2b बन गया। अब टाइम आ गया है इस फार्मूले का इस्तेमाल करने का कि ये कोई फंक्शन है, उसकी पावर n है, पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद, दिस विल बी इक्वल टू f ऑफ x की पावर n+1 ओवर n+1। रिमेंबर n इज नॉट इक्वल टू -1। तो ये देखें, ये फंक्शन पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद, तो क्या करेंगे, पावर में ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। अगले स्टेप में ये 1/2 से खत्म, फिनिश। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की पावर 1/2 प्लस सी। तो अगले स्टेप में आप चाहें तो इसको स्क्वायर रूट की शक्ल में भी लिख सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड के साथ करता हूं, मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, मेथड नंबर 2। आप प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी के स्टूडेंट हैं, तो इसलिए आपके पास ज्यादा मेथड होनी चाहिए बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत। ये देखें क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस बी dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की पावर 1/2। हम क्या करते हैं, इसको उठाकर ऊपर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की पावर -1/2 इंटू एक्स प्लस बी dx। अब ये देखें, इसका डेरिवेटिव साथ बन सकता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको t के बराबर पुट कर देते हैं। पुट एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी का नाम रख दिया मैंने t, टेकिंग डिफरेंशियल, जिस तरह डिफरेंशिएट करते हैं वैसे ही करना है इसको, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू नहीं होगा। एक्स स्क्वायर को करेंगे वैसे ही पावर साइड पे आ गई, एक पावर कम की, पावर के बगैर डिफरेंशिएट किया। ये 2b dx, c कांस्टेंट है, 0 के बराबर आ जाएगा, dt। तो यहां से फिर 2 ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस b dx कॉमन निकाल लिया इज इक्वल टू dt। लेकिन हमारे पास क्या है, x प्लस बी dx, तो x प्लस बी dx को एक तरफ रखो, बाकी तमाम टर्मों को चूक कर दूसरी साइड पे ले जाओ। x प्लस बी dx इज इक्वल टू 1/2 dt। ये क्या बन गया, इसका नाम तो रख दिया आपने t की पावर -1/2, और ये किसके बराबर आ गया, 1/2 dt। तो 1/2 को बाहर निकालें आप, t की पावर -1/2 आ गई, इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, यूजिंग x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 ओवर n+1, and remember n is not equal to -1। तो 1/2 t की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2, t की पावर कितनी आ गई, ये भी 1/2 आ गई, डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस सी, 1/2 से खत्म, फिनिश, खल्लास। पुट कर दें t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की पावर 1/2। और c तो जो है ये इस्तेमाल हो रहा है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम d ना ले लें, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां पे d लें आप, d,
क्योंकि सी तो इस्तेमाल हो चुका है, डी ले लें, ई ले लें, राइट। तो यहां पे भी फिर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डी, वेयर डी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड दिस इज योर आंसर। ये देखिए जी, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो टेंजेंट एक्स के ऊपर अंडर रूट है, इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा ना तो ऊपर जाके बनेगा टेंजेंट एक्स की पावर -1/2 सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक तरीका तो यह है कि डायरेक्ट फार्मूला लगाएं आप, यहां पे कोई फंक्शन है, इसकी पावर n है, फंक्शन के बगैर इसका डेरिवेटिव साथ दिया हो, तो दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 ओवर n+1, n इज नॉट इक्वल टू -1। तो यहां पे देखें ये फंक्शन है, साथ ही इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करेंगे ओवर -1/2 + 1 + सम कांस्टेंट, तो ये आ गया टेंजेंट x की पावर 1/2 ओवर 1/2 + c। तो अगले स्टेप में 2√, टेंजेंट x, क्योंकि 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट होता है ना, तो ये आपका आंसर आ गया। और दूसरा तरीका सब्स्टिट्यूशन का है, तो आइए अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करते हैं। ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड मेथड, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx ओवर अंडर रूट टेंजेंट x कैन बी रिटन एज टेंजेंट x की पावर -1/2, ऊपर जाएगा ना तो पावर -1/2 बनेगी, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। पुट कर दें आप टेंजेंट x इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशियल लेंगे, टेंजेंट का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, एक्स को दोबारा करेंगे dx इज इक्वल टू dt, तो ये बन गया, इसका नाम t रखा है, t की पावर -1/2, सीकेंट स्क्वायर dt आएगा। वाह क्या बात है। अब इसके ऊपर लगेगा पावर रूल प्लस सम कांस्टेंट, ये आ गई t की पावर 1/2 प्लस c, पुट t किसके बराबर था, टेंजेंट x, तो ये आ गया टेंजेंट x की पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, और ये 2 जंप मार के ऊपर आ जाएगा, प्लस c, ये आपका आंसर आ गया जी। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कहने को हमने 7 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन को 2-2 तरीकों से हल किया है, तो 14 क्वेश्चन से ज़्यादा हमने आज के लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आई एम 110% श्योर कि आपके कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद आपके जो क्लास फेलोज़ हैं उनको शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।